भाइयों, आज का वाकया कोई आम सहाबी या ताबाइन का नहीं है, बल्कि एक कायनात के अजीम खलीफा और हुक्मरान का है, जिनका नाम हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला था। ये वही उमर थे जो कुरैश के सरदारों की तरह मुसलमानों के दुश्मन हुआ करते थे और कलमा पढ़ने वालों को कत्ल कर दिया करते थे। ये वही उमर है जिनका सवाल हमारे नबी ने अल्लाह से किया कि या अल्लाह, दुनिया में इस्लाम का परचम लहराने के लिए या तो उमर बिन खत्ताब दे दे या अबू जहल दे दे। हमारे नबी ने अल्लाह से इरशाद फरमाया कि या अल्लाह, अगर मेरी राय इसमें शामिल करता है तो मेरा इंतखाब उमर से है। उमर को मुझे इस दुनिया में इस्लाम के परचम को लहराने के लिए, इस्लाम की बुलंदी के लिए दे दे। यहाँ हमारे नबी उमर के लिए दुआ कर रहे हैं कि उमर इस्लाम में शामिल हो जाए। वहाँ दूसरी तरफ उमर जो है, लोगों तक नबी का कलमा पहुँचता देखकर गुस्से में निकल पड़े नंगी तलवार लेकर कि आज तो मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा, आज हद ही हो गई, आज मोहम्मद को कत्ल कर दूंगा और इस्लाम की बुनियाद को गिरा ही दूंगा। जबकि उमर ये नहीं जानते कि नबी का इशारा हो चुका है अल्लाह की तरफ कि उमर तो खुद इस्लाम की सरपरस्ती में शामिल होने वाले हैं। रास्ते से गुजरते हुए हजरत उमर को एक साहब मिलते हैं और वो उमर को गुस्से में देखकर पूछते हैं कि उमर, इतने शदीद गुस्से में कहाँ जा रहे हो? उमर कहने लगे, बहुत हो गया, आज तो इस्लाम के इस चिराग को बुझा ही दूंगा, मोहम्मद को कत्ल करने जा रहा हूँ। इतने में वो साहब बोले कि उमर, पहले घर की खबर तो ले। तो उमर कहने लगे कि मेरे घर को क्या हुआ है? तो वो साहब उमर से कहने लगे, तेरी बहन मुसलमान हो गई, तेरा बहनों ही कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। बस इतना ही उमर का सुनना था कि उमर गुस्से में निकल पड़ते हैं अपनी बहन के घर की तरफ। वो जैसे ही बहन के घर के बाहर पहुँचते हैं तो उनको अंदर से कुरान पढ़ने की तेज तेज आवाज़ आने लगती है। ये आवाज़ उनके कानों तक जैसे ही पहुँचती है वो और शदीद गुस्से में आ जाते हैं। आवाज़ सुनने के बाद उनका जलाल और बढ़ जाता है और वो गुस्से में दरवाजे को तेज तेज ठोकने लगते हैं। अंदर की तरफ उमर के बहन और बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे हजरत खवाब। वो उमर की गरजदार आवाज़ सुनकर समझ जाते हैं कि ये तो उमर आ चुके हैं। वो डर के मारे एक तरफ छिप जाते हैं और उमर अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर आने के बाद उमर कुछ सवाल पूछते हैं और सवाल पूछने के बाद जब दिल मुतमईन नहीं होता तो उमर बहनोई के ऊपर टूट पड़ते हैं और उमर तेज तेज मारने लगते हैं। और जब बहन बचाव के लिए आती है तो बहन को भी इतना मारते हैं, दोनों को इतना मारते हैं कि सर से खून जारी हो जाता है। उमर लोगों को इस्लाम की हक परस्ती में आदत देख इतना मारते थे कि इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि मारते मारते सांस फूलने लगती और लोगों से कहते, सांस ले लूँ फिर और मारूंगा। लेकिन वो उस दौर के सच्चे मुसलमानों का पक्का इस्लाम था। उमर एक को भी इस्लाम से फेरने में कामयाब ना हो सके। अब उमर के बहन बहनोई का मार खाते खाते जज्बा इस कदर जोश में आ गया कि दोनों चीख कर बोल उठे कि हाँ, हम मुसलमान हो चुके हैं। ये इस्लाम नहीं छूट सकता, ये रज़ा इलाही नहीं छूट सकता, तुमसे जो कुछ बने कर गुजरो। उमर अपनी बहन का इतनी तेज लहजे वाला जवाब सुनकर हैरान हो गए। हमारे नबी की दुआओं का और अल्लाह का फजल करम हुआ ही था कि उमर जो है बहनों की तरफ शर्मिंदगी की नज़रों से देखते हैं और दोनों से फरमाते हैं कि अच्छा, तुम जो पढ़ रहे हो मुझे बताओ वो क्या है। उमर फरमाने लगे कि लाओ इसे दिखाओ, मैं भी पढ़ूंगा। तो इतनी बात सुनकर उमर की बहन कहने लगती हैं कि उमर, ये कुरान है, इसे बिना साफ पाक नहीं पढ़ सकते, तुम्हें पहले गुस्ल करना होगा। उमर जब गुस्ल करके आते हैं और शुरू करते हैं पढ़ना कुरान को, तब हमारे नबी की दुआओं का असर शुरू हो जाता है और एक तरफ उमर कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं तो दूसरी तरफ इस्लाम रोशन होने लगता है। उमर को कुरान पढ़ता सुनकर जो उमर की बहन और बहनोई को कुरान पढ़ाने आते थे हजरत खवाब, वो बाहर निकलते हैं और उमर से फरमाते हैं कि ए उमर, लगता है नबी की दुआओं का असर शुरू हो चुका है और अल्लाह ने इस्लाम की मोहब्बत और रहनुमाई तेरे हक में कर दी है। उमर का बस इतना ही पढ़ना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के इतने में पूरे जहान में एक खुशी की लहर झूम उठती है और पूरा जहां खुशी से गूंज उठता है और सहाबा तकबीर पढ़ते हैं। इतने में जिब्रील उतर आते हैं और हमारे नबी से इरशाद फरमाते हैं कि या रसूलल्लाह, आप खुश तो हैं? हमारे नबी इरशाद फरमाने लगते हैं कि हाँ जिब्रील, मैं खुश हूँ। तो जिब्रील उनसे कहने लगते हैं कि या रसूलल्लाह, आज आसमान के सारे फरिश्ते भी खुश हो रहे हैं। आज अल्लाह ने कायनात को पूरी तरह से रोशन किया है उमर के कबूल इस्लाम से। तारीख गवाह रही थी कि कायनात पर कभी ऐसा हुक्मरान नहीं आया था जिसकी हुक्मरानी 22 लाख मुरब्बा मील पर हो, और जो कि ऐसा हुक्मरान जो कि मस्जिद में झाड़ू लगाए और घर घर जाके भूखों की तलाश करे। हजरत उमर फरमाया करते थे कि कोई अगर भूखा सो गया तो भूखा तो वो सोएगा, लेकिन इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा।
इतना खौफ रखते थे उमर अल्लाह का, जो कि एक टाइम में ऐसे थे कि लोग इन्हें देखकर अपना रास्ता बदल लिया करते थे। ये उमर वही उमर है जो कि खलीफा भी बनते हैं और खलीफा बनने के बाद इस्लाम की जिम्मेदारी अपने इख्तियार में ले लेते हैं। हज़रत उमर खलीफा बनने के बाद मिंबर पर आते हैं और लोगों से इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, मैं उमर बिन खत्ताब इस बात का यकीन दिलाता हूँ कि मेरी जानिब से हक बात का इंसाफ होगा और मैं तुम सबको हक बात और हक रास्ते पे लेके चलूँगा। मैं उमर बिन खत्ताब रब्बे काबा की कसम खाता हूँ कि मेरी मौजूदगी में हक बात का इंसाफ होगा। तो मेरे भाइयों, ये है हज़रत उमर बिन खत्ताब का बहुत खूबसूरत वाक़या। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।